प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2022-23 के लिए राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान सीईटी, ठीक है ना। अगर आप 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल किसी की भी तैयारी करें, इसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें दोस्तों राजस्थान जीके पूछा जाता है, उसके लिए दोस्तों ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान में प्रथम बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1952, 1956, 1949 या फिर 1984? जल्दी से करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। राजस्थान में प्रथम बार विधानसभा चुनाव की बात करें 1952 के अंदर हुए थे। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है 56 का मैदान कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़, झालावाड़ व प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? पूछा गया है 56 का मैदान कहां पर स्थित है। जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों 56 का जो मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे डूंगरपुर भी ऑप्शन में दे रखा होगा तो वो भी बिल्कुल सही होगा। तीन जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तीन ऐसे जिले हैं जहां पर 56 का मैदान स्थित है, इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? बालसमंद, पिछोला, कायलाना या फिर नक्की झील? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सी हो जाएगी? जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर भी दिए हैं। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो हो जाएगी दोस्तों आपकी नक्की झील, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर, महावीर जी का मंदिर या फिर चौथा ऑप्शन शिव जी का मंदिर? चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, आपको आंसर बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है, इसके करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल करणी माता का मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि कहां पर लगता है तो देशनोक के अंदर लगता है। देशनोक कहां पर है तो बीकानेर के अंदर स्थित है, जहां पर करणी माता का मंदिर लगता है जो कि चूहों के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर डूंगरपुर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। खाटू श्याम जी के मंदिर की बात करें बिल्कुल दोस्तों सीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है कितनी है? 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर? देखिए आपको बता दूं दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी जो लंबाई है वो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कि उस दीवार की लंबाई कितनी है, कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे की लंबाई कितनी है, तो 36 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? आदिनाथ जी का, चामुंडा देवी का, शिव जी का या त्रिनेत्र गणेश जी का? रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए रणथंभौर दुर्ग है जो कि दोस्तों कहां पर? सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में यह स्थित है। और किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई है? आहड़, बेराट, गणेश्वर या फिर कालीबंगा? जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है? जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बात करें करेक्ट आंसर की तो 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति है वो कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? बड़ली से, बरनाला से, बैराट से या फिर रेड से? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अशोक का जो अभिलेख है राजस्थान में कहां से प्राप्त हुआ? जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों बैराट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं ये वो क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए क्या कहलाते हैं। बीहड़, दोरे, बंजर या फिर उत्कात भूमि? रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं क्या कहलाते हैं आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें दूसरा ऑप्शन दोरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? अजमेर, टोंक, भरतपुर या फिर सिरोही? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों ऐसी क्लासेज अगर आपको और देखनी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिए, वहां पर राजस्थान जीके की ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए।
नवाबों की नगरी जो है अजमेर, टोंक, भरतपुर, सिरोही किसे कहा जाता है? तो टोंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? गोटन के अंदर, ब्यावर के अंदर, निम्बाहेड़ा के अंदर या फिर गजनेर के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सफेद सीमेंट का जो उत्पादन है या सफेद सीमेंट का कारखाना है वो कहां पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, सफेद सीमेंट के जो कारखाने हैं वो गोटन के अंदर स्थित है, ठीक ना। और इसके अलावा एक और प्रदेश है जिसे हम खारिया खंगार भी बोलते हैं, वहां पर भी दोस्तों सफेद सीमेंट का कारखाना है। तो यहां पर ऑप्शन में गोटन दे रखा है, यहीं पर दोस्तों सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? भरतपुर से, जयपुर से, जोधपुर से या फिर नागौर से? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? सभी को कमेंट में आंसर देना है और क्लास के एंड में बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो पंचायती राज की शुरुआत की बात करें, नागौर से हुई थी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, प्रतापगढ़ या फिर नागौर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध, आपसे पूछा गया है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। थेवा कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर की बात करें प्रतापगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? रामदेवरा, दिलवाड़ा, रणकपुर या फिर नाथद्वारा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा पर्यटन स्थल जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहलाता है? जल्दी से बताइए। सभी को कमेंट में आंसर देते रहना है। तो बिल्कुल दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो हो जाएगा आपका रामदेवरा, जो कि कहां पर, जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? अजमेर, नागौर, जयपुर या फिर कोटा, कहां पर यह स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में पूछा गया है, कहां पर स्थित है, सभी को आंसर बताना है। तो बिल्कुल अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है अजमेर के अंदर स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र के महाराजाओं ने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया? कौन से क्षेत्र के जो महाराज है उन्होंने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया था? कोटा के, अलवर के, बीकानेर या फिर जयपुर के? ये प्रश्न दोस्तों आरएस में पूछा गया है। आरएस में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से क्षेत्र के महाराजाओं ने जो है ब्लू पोट्री को आश्रय दिया था? जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर, अलवर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर बूंदी के अंदर? राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर स्थित है? देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको आगे भी देखने को मिलती रहेगी। तो राजस्थान सिंधी अकादमी कहां है? बीकानेर, अलवर, जयपुर या फिर बूंदी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए ताकि अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ सके। तो बिल्कुल जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पन्ना दाई ने किस शासक के जीवन को बचाया था? मेवाड़ के कौन से शासक के जीवन को पन्ना दाई ने बचाया था? विक्रमादित्य, उदय सिंह, अमर सिंह या फिर जसवंत सिंह? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन से शासक के जीवन को पन्ना दाई ने बचाया था? आपसे यही पूछा गया है, करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उनकी जान दोस्तों पन्ना दाई ने बचाई थी। किसके? और अपने पुत्र चंदन का उन्होंने बलिदान दिया था और उदय सिंह की रक्षा की थी, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां, राजस्थान में हीरे की खान कहां पर स्थित है? किशनगढ़, केसरपुरा, तन्नौट या फिर डेगाना? कौन से क्षेत्र में राजस्थान में जो है हीरे की खान स्थित है? जल्दी से बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। तो राजस्थान में जो हीरे की खान है दोस्तों केसरपुरा में स्थित है। एक एक प्रश्न कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? मेवाड़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा कुंभा या फिर भामाशाह? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मेवाड़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, महाराणा प्रताप को ही आपके मेवाड़ केसरी कहा जाता है, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर राणा मोकल? राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं क्लास के एंड में जरूर बताना है। स्थापत्य कला का जनक दोस्तों महाराणा कुंभा को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? झालावाड़, जोधपुर, चूरू या फिर बाड़मेर? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला दोस्तों चूरू हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला है दोस्तों, कांकनवाड़ी का पठार कहां पर स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, अलवर या फिर सीकर। ऐसे प्रश्न जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों क्लास में हम शेयर करने वाले हैं, इसलिए आज से लगने वाली हर क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कांकनवाड़ी का पठार पूछा गया है, कहां पर स्थित है? तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है अलवर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों यह होने वाला है अंतिम प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसलमेर का किला किस उपनाम से जाना जाता है? जूनागढ़, लालगढ़, लोहागढ़ या फिर सोनारगढ़। देखिए 25 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न जो आपने सही किया है वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं क्लास में आपको बताना है। और 25वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों सोनारगढ़। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है, जो कि राजस्थान से रिलेटेड हर एक कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती है, स्पेशली सीईटी 2022 और रीट मेंस एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि 2023 में आपको देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, नई वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।